आतिशी मार लेना, संविधान की पूरी कहानी मार लेना। और दिल्ली वालों पूरा साथ देना। 200 यूनिट बिजली, 20 किलो लीटर पानी, बस इतनी है तुम्हारी कहानी। 50 किलो लीटर पानी दूंगा मैं तुम्हें, जो है मोदी जी का राशन नहीं, मैं तुम्हें 6000 रुपए राशन के दूंगा। मैं तुम्हें दूध के पैसे दूंगा, सब्जी के पैसे, कमाना छोड़ दो, मैं 40,000 रुपए महीने दूंगा। दारू के दूंगा मैं रोज के 2 पौए, 250 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए वो भी दूंगा। अगर ये रेनॉल्ट का पेन लगा के मैंने बोल दिया तो इसका मतलब बोल दिया दूंगा। आप दो ना। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, कहानी अब चालू हुई है दिल्ली वालों, क्योंकि अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हाँ, अफजल गुरु देखा है कभी? एक तरफ अफजल गुरु की फोटो लगाओ, दूसरी तरफ केजरीवाल की फोटो लगाओ। अगर भाई साहब मैं यूं कह रहा हूं तो पहचान जाओ तो मुझे बताओ। नहीं, अब केजरीवाल जी ने इसीलिए तो इस्तीफा दिया है कि अब सेटिंग बनाएंगे, अब जाएंगे वहीं हरे रंग के स्कूलों में, जो हरे रंग के जहाँ पे सैलरी देते हैं उसी में जाएंगे, वहाँ समझाएंगे। कोई नहीं, हम ताहिर हुसैन को बैकफुट से एंट्री कराएंगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री कराएंगे ताहिर हुसैन की, वाइल्ड कार्ड एंट्री। अमानतुल्लाह खान, अभी तुम थोड़े दिन और जेल में रहो। देखो, तुम अगर जेल में नहीं रहोगे अमानतुल्लाह खान, तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? बताओ हमें, हम अपने मुसलमान भाइयों की वोट कैसे मांगेंगे? हाँ, दिल्ली हम शर्मिंदा है, अमानतुल्लाह खान जेल में जिंदा है। पानी लाओ। आई लव केजरीवाल। हाँ, आप ऑटो चलाते हैं क्या? हैं? ऑटो नहीं चलाते, हम सिस्टम चलाते हैं, सिस्टम गठबंधन का। I.E. लगा देते। वो कह रही हैं कि भैया मैं इस पे बैठूंगी नहीं, ये तो हमारे भैया की है, ये तो भगवान राम की कुर्सी है। कौन? आतिशी मार लेना। अरे तो भरत को बैठाओ ना, भरत को बैठाओ। अगर भगवान राम की कुर्सी है तो इस जो राजनीति है इसका भरत को ताड़का बैठा दी। हाँ तो नहीं, ताड़का नहीं, बुआ बैठा दी है, बुआ अफजल गुरु की बुआ। हाँ, अब सही है, अफजल गुरु की। अब पकड़ा आपने मुद्दा। इनके माँ बाप ने अफजल गुरु की रिहाई के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो फिर क्रांतिकारी परिवार है, क्या गलत किया है इसमें? बताओ। 2-4 लोग होते हैं, कपिल सिब्बल जैसे, इसके पिताजी जैसे, हैं? कौन ये मासूम लोग, इनका कौन ध्यान रखेगा मेरे भाई? भाईचारे में कर दिया अफजल गुरु ने जो कर दिया, अब उसकी फांसी तो रुकवाओ। हाँ, गलती हो गई, गलती वो मासूम पने में हो गई, बहक गया था बेचारा नौजवान युवा। हाँ, अफजल गुरु देखा है कभी? एक तरफ अफजल गुरु की फोटो लगाओ, दूसरी तरफ केजरीवाल की फोटो लगाओ। अगर भाई साहब मैं यूं कह रहा हूं तो पहचान जाओ तो मुझे बताओ। बहुत क्रांतिकारी थे आतिशी मार लेना के पिताजी, कपिल सिब्बल की तरह। हाँ, वो कसाब ने क्या किया? भाईचारे में ही तो किया, कलावा बांध के आया था ना, उसने कहा था हिंदू मुस्लिम भाई, तभी तो उसे बिरयानी खिलाई। ये 2-4 ही तो होते हैं, बताओ। अब ये तुम क्या कह रहे थे, सैलरी नहीं दे रहे? मंदिरों में सैलरी क्यों दे, ये बताओ तुम पहले। क्यों दे हम गुरुद्वारे में सैलरी? क्यों दे हम जैनियों को सैलरी? क्यों दे बौद्धों को सैलरी? तुम बनाते हो, हाँ? पोटेशियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड खरीदते हो तुम। फिर बताओ, तुम्हें पता है वो कैसे कांच की बोतल लानी है, कैसे क्या क्या बनाना है? बड़ी मेहनत लगती है उसमें बनाने में, कितना रिस्क होता है। तुम तो दिवाली में ही तो छोड़ सकते हो, वो तो पेट पे लगा के छोड़ते हैं मेरे भाई, पेट पे लगा के। मेहनत लगती है, इसलिए सैलरी दी जाती है मेरे भाई। आज ताहिर हुसैन के लिए दिल पसीज रहा है। पानी लाओ। केजरीवाल खिलाएगा फिर करवा देगा। भाई साहब, कपिल मिश्रा देख लो, आज भी वही है जहाँ था। नुपुर शर्मा भी वही है, रमेश भी थोड़ी भी वही है, परवेश वर्मा भी वही है। सुना चारों के चारों इलेक्शन लड़ेंगे। ताहिर हुसैन को सब बोल गए, और अमानतुल्लाह खान बचा था, उसे जेल में डलवा दिया। बताओ। नहीं, अब केजरीवाल जी ने इसीलिए तो इस्तीफा दिया है कि अब सेटिंग बनाएंगे, अब जाएंगे वहीं हरे रंग के स्कूलों में, जो हरे रंग के जहाँ पे सैलरी देते हैं उसी में जाएंगे, वहाँ समझाएंगे। कोई नहीं, हम ताहिर हुसैन को बैकफुट से एंट्री कराएंगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री कराएंगे ताहिर हुसैन की, वाइल्ड कार्ड एंट्री।
और अमानतुल्लाह खान अभी तुम थोड़े दिन और जेल में रहो। देखो तुम अगर जेल में नहीं रहोगे अमानतुल्लाह खान तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? बताओ हमें, हम अपने मुसलमान भाइयों की वोट कैसे मांगेंगे? तुम्हारा नाम लिखिए। तुम्हारा होना ये तुम थोड़ी क्या कहते हैं उसको, अफजल गुरु हो तुम हमारे अमानतुल्लाह खान अफजल गुरु। हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे। हाँ दिल्ली हम शर्मिंदा है, अमानतुल्लाह खान जेल में जिंदा है। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे बताओ? अब ये कह रहे सैलरी देते हैं, भाई मेहनत लगती है। नहीं वो सही मेहनत ले, मजलिस से पूछो जाके, ओवैसी से, दर्द उसका, वो कहता है वक्फ बोर्ड की आवाज उठाऊं तो मैं उठाऊं, 3 तलाक की आवाज उठाऊं तो मैं उठाऊं, वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाऊं तो मैं उठाऊं। केजरीवाल ने जनता की अदालत लगा दी, वक्फ बोर्ड का डब्लू भी नहीं बोला, डब्लू। तभी मैं कहूं कल मैं आ गया, मुस्लिम भाई नहीं थे, लेकिन हम कह रहे हैं ना दिल्ली हम शर्मिंदा है। ताहिर हुसैन तेरी वाइल्ड कार्ड का रास्ता अभी खुला है, खुला है। हम भाईचारा निभाएंगे जी, और दिल्ली वालों पूरा साथ देना। 200 यूनिट बिजली, 20 किलो लीटर पानी, बस इतनी है तुम्हारी कहानी। पूरा साथ देना है, भाईचारा पूरा निभाना है, पूरा भाईचारा निभाना है, कायम रखना है। तुम एक बात बताओ, ये बीजेपी वाले सारे कह रहे हैं कि मैंने 52 करोड़ का बंगला बना लिया। अरे बना लिया, मैंने बना लिया। बुलेट प्रूफ पर्दे हैं वो 8 लाख रुपए का एक। अच्छा, गोली पार नहीं हुई। वो संडास ऐसी है उसमें मेरा मलमूत्र जो है गटर में नहीं जाना चाहिए। पता है बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, ये आदमी कैसा है डीएनए का सैंपल लेने के लिए, सीबीआई ईडी लगी पड़ी है डीएनए का सैंपल ढूंढने के लिए, इसलिए वो संडास लगाई है। मेरी बाथरूम में नहाते हुए की वीडियो ना बना ले, इसलिए मैंने स्विमिंग पूल छत पर बनाया है। सब सुरक्षा की दृष्टि से किया। दिल्ली वालों मैंने क्या कहा, लेकिन एक अवनीश जांगिड़ वो कह रहा था, वो खड़ा हो गया सीपी में कि दिल्ली वालों के साथ चीटिंग हो गई है। 200 यूनिट बिजली दिल्ली में दे दी और 500 में वो 300 दे दी पंजाब में। तुम्हें पता नहीं है वो थाना घेर रहे हैं, तुमने घेरा कभी? तुमने खालिस्तान की आवाज उठाई दिल्ली में? तुम अफजल गुरु के लिए खड़े हो जाओ। मैं आतिशी मार लेना को ले आया हूं, मैं तुम्हें 500 यूनिट बिजली दूंगा, 50 किलो लीटर पानी दूंगा। मैं तुम्हें जो है मोदी जी का राशन नहीं, मैं तुम्हें 6000 रुपए राशन के दूंगा। मैं तुम्हें दूध के पैसे दूंगा, सब्जी के पैसे, कमाना छोड़ दो, मैं 40,000 रुपए महीने दूंगा। दारू के दूंगा मैं रोज के 2 पौए, 250 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए वो भी दूंगा। और तुम्हें पता है अगर ये रेनॉल्ड का पेन लगा के मैंने बोल दिया तो इसका मतलब बोल दिया दूंगा। आपके जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो एक बात बहुत कहते हैं कि मेरी नानी कहती है, मेरी नानी कहती है। क्या कहती है नानी उनकी? नानी तो देखो, नानी तो ठिकाने लग गई अब जब से राम मंदिर बना है, क्योंकि नानी भी खुद राम मंदिर के राम जी के चरणों में चली गई है। वो फिर आई थी उनके सपने में, बोली थी कि बेटा मुझे तो मोक्ष मिल गया, जो राम मंदिर बन गया है, अब राम जी ने अपने चरणों में बुला लिया है। तो नानी का तो ऐसा आप बोलो मत, लेकिन हाँ कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। कहानी अब चालू हुई है दिल्ली वालों, क्योंकि अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आतिशी मार लेना, संविधान की पूरी कहानी मार लेना। धन्यवाद।